तो देखिए 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना में वोटिंग खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। पांचों राज्यों के चुनाव के लिए मतगणना और 2024 के आम चुनाव से पहले इन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नतीजों से पहले सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल ने सियासी दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। इनमें अलग अलग भविष्यवाणियां की गई हैं, अनुमान लगाया गया है और अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सभी को चौंका रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो आधे एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत, तो वहीं आधे में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वो बात अलग है कि दोनों दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इंतजार 3 दिसंबर का रहेगा। वहीं कई एजेंसियों के सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर की संभावना जताई जा रही है और ये अलग अलग एजेंसियों के सर्वे भी आपको हम दिखा रहे हैं, कहां पर किस पार्टी को किस एजेंसी ने कितनी बढ़त और कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो भी आप देखिए। आज तक एक्सेस माई इंडिया का देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 36 से 46 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दे रहा है, यानी कि यहां पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। तो वहीं अदर की बात करें तो 1 से 5 सीटें अदर को मिलती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर की बात करें तो 36 से 48 सीटें छत्तीसगढ़ में अनुमान जताया गया है, तो वहीं कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 0 से 4 सीटें अदर को मिल रही हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 33 सीटें बीजेपी को, तो वहीं 57 सीटें कांग्रेस को दिखाई दी है, 0 अदर को। इसके अलावा रिपब्लिक मेट्राइज की बात करें तो 34 से 42 सीटें दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं कांग्रेस को 44 से 52 सीटें और अदर को 0 से 2 सीटें छत्तीसगढ़ में मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को बढ़त यहां पर दिखाई गई है, तो वहीं कांटे की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में इस बार हम सरकार बनाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़े हैं। तमाम योजनाएं निकाली गई, लेकिन उस पर कितना भरोसा जनता ने जताया है 3 दिसंबर को साफ होगा। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल एक अनुमान है, अनुमान पर सही सटीक हो इसकी संभावनाएं 100% नहीं रहती, पर एक अनुमान जरूर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। एक अंडरकरंट मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं वहां सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनकी जन कल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है, उसके जीने का आधार और जीने का अंदाज बदला है। इन सारी बातों को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। कांग्रेस के कई नेता अभी भी ये बता रहे हैं कि सरकार हमारी, देखिए वो तो गहलोत साहब ने मिशन 156 और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक का अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात होगी। छत्तीसगढ़ में थोड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है सर। छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई हो सकती है, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। कितनी सीटें? 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में इस बार लोगों ने वोट दिया है 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्कीम के लिए। राजस्थान में इस बार वोट दिया लोगों ने
जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कानून के लिए, राजस्थान में युवाओं ने वोट दिया है जो कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए, महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपये के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। और ये हमने पूरे इलेक्शन में हमारे विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर बेबुनियाद व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे, कभी पोलराइजेशन के आरोप लगाए, कभी तुष्टीकरण के आरोप लगाए, वो तुष्टीकरण की बात करते रहे, हम संतुष्टीकरण की बात करते रहे। हमने प्रदेशवासियों को ताकत देने की बात करी, महिलाओं को, हर महिला को 10,000 रुपये सालाना देने की बात करी, हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा की बात करी। इससे हमें 3600 कौम के सभी धर्मों के वोट मिले। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत